हापुड़ जिले के सिम्भावली ब्लॉक स्थित RSK इंटर कॉलेज के शैक्षिक सत्र 2026 से 27 के लिए बच्चों का प्रवेश उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में विद्यालय का आकर्षक रूप सजाया गया और मुख्य अतिथियों के लिए NCC कैंडिडेट द्वारा भव्य स्वागत किया गया। अतिथियों ने फीता काटकर नव प्रवेशी छात्रों का स्वागत किया और उन्हें पुष्प वर्षा करके चंदन का तिलक लगाया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित से हुई। विद्यालय में प्रधानाचार्य डॉक्टर राजीव कुमार गोहित ने बताया है कि इस आयोजन में उद्देश्य बच्चों का उत्साह बढ़ाना और उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित करना है। नमस्कार। इस समय हम उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मौजूद हैं, जहां पर आज सिम्भावली ब्लॉक के अंतर्गत लगने वाले RSK इंटर कॉलेज में और आज जो है बच्चों का प्रवेश कराया गया है 26-27 का, जहां पर बाहर से आए अतिथियों का सम्मान किया गया है। बच्चों पर पुष्प वर्षा चंदन का तिलक लगाया गया है, उनका हौसला अफजाई की गई है। जहां पर विद्यालय परिसर में जो बच्चों के लिए मंच लगाया गया था, जहां फ़ोटो सेक्शन भी किया है बच्चों ने अपने गुरुओं के साथ, और बच्चे काफ़ी खुश नज़र आए हैं। विद्यालय के द्वारा सेवा दी गई है उन्हें, उनका प्रवेश कराया गया है। तो जानते हैं जो हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं डॉक्टर राजीव कुमार गोहित जी से इसके विषय में जो आज कार्यक्रम था। सर, आज क्या कार्यक्रम था? सर, प्रथम तो सर आपका समाचार नेशन पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद समाचार नेशन के लिए। मैं डॉक्टर राजीव कुमार गोहित इस विद्यालय का प्रधानाचार्य हूँ और आज 20 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार का शिक्षा विभाग हर वर्ष एक शैक्षिक पंचांग जारी करता है, जिसके अनुसार समस्त वर्ष की शैक्षिक गतिविधियां का समय निर्धारित होता है। पूर्व निर्धारित समय के अनुसार 20 अप्रैल तक सभी विद्यालयों में प्रवेशोत्सव 2026 कराया जाना था, जिसके अनुपालन में आज मेरे द्वारा तथा पूरी टीम के द्वारा RSK इंटर कॉलेज में अब तक प्रवेशित हुए समस्त नवीन और पुरातन छात्र और छात्राओं का विद्यारंभ 2026 जिसको हमने नाम दिया है, एक तरह से विधिवत उनकी आज से शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वैसे तो शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार हमारी कक्षाएं 1 अप्रैल से ही संचालित हो गई थी, लेकिन जो शासन की मंशा है जिसके अनुसार छात्र छात्राओं को बहुत अच्छा अनुभव हो, अभिभावकों को भी अच्छा अनुभव हो कि उन्होंने अपने बच्चों का बहुत सोच समझकर जिन विद्यालयों में भी प्रवेश कराया है वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, तो उसी के मद्देनज़र आज हमने प्रवेशोत्सव 2026 कराया, जिसमें आज के मुख्य अतिथि श्री संदीप कुमार जी जो विद्यालय के प्रबंधक महोदय हैं वो रहे। उन्हीं के साथ सम्मानित मारूफ जी जो विद्यालय की प्रबंध समिति के सम्मानित सदस्य हैं, राजकीय हाई स्कूल हिम्मतपुर की प्रधानाचार्य श्रीमती शैल्या कुमारी और श्रीमती पायल चंद्रा राजकीय हाई स्कूल हिम्मतपुर से अतिथि के रूप में हमारे साथ उपस्थित रहीं। सबसे पहले सभी छात्र छात्राओं को गेट पर ही फीता काट करके उनका तिलक लगा करके उन पर पुष्प वर्षा करके उनको सूक्ष्म जलपान करा के उनका विद्यालय में प्रवेश कराया गया। इसके पश्चात माँ सरस्वती की प्रतिमा के सामने सभी छात्र छात्राओं ने, समस्त आए हुए सभी अतिथियों ने पुष्प अर्पित किए। इसके पश्चात सभी कक्षा अध्यापक प्रवेशित बच्चों को अपनी अपनी कक्षा में ले गए, जहां बच्चों को बहुत अच्छा फील हुआ है। तत्पश्चात सभी बच्चों के साथ प्रबंध समिति मेरे द्वारा तथा मेरी टीम के द्वारा भी फ़ोटो करा करके एक अच्छी अनुभूति हमारे यहाँ प्रवेशित सभी बच्चों की हो, इसका पूरा ध्यान हमने रखा है। एक ऐसा वातावरण हम सभी प्रवेशित बच्चों को दें
कि जिससे वो अपने आप को प्राउड महसूस कर सकें कि हाँ, हमने एक ऐसे विद्यालय में प्रवेश लिया है जिसका परिसर बहुत साफ स्वच्छ रहता है, जहाँ स्वच्छता ही सेवा सर्वोपरि रहती है, कक्षाएं बहुत अच्छी हैं, बिजली पानी की बहुत अच्छी सुविधा है तथा संपूर्ण वातावरण यहाँ का हरा भरा है तथा आयोग के द्वारा चयनित समस्त अध्यापकों के द्वारा यहाँ पर उत्तम शिक्षण कार्य कराया जाता है। इस बात का मैं विश्वास अपने सभी क्षेत्र के अभिभावकों को देना चाहता हूँ कि मेरे और मेरी टीम तथा प्रबंध समिति के द्वारा छात्र हित में जो भी प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं वो प्रयास किए जा रहे हैं और आगे भी हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि हमारे यहाँ प्रवेश लेने वाला छात्र या छात्रा किसी भी तरह से ये महसूस ना करे कि हमने गलत विद्यालय में एडमिशन लिया। वो समाज के अंदर, क्षेत्र के अंदर जाकर के यही बताए, महसूस करे कि RSK इंटर कॉलेज इस क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है जहाँ पर एक बहुत अच्छा शैक्षिक वातावरण है। जैसे आज बच्चों को प्रवेश कराया गया तो उनके भविष्य के लिए आज क्या संदेश होगा खास कर? देखिए, मैं भी इसी विद्यालय का छात्र रहा हूँ और ये विद्यालय एक बहुत ही गरिमापूर्ण विद्यालय है जो 1948 में स्थापित हुआ था तथा इसका इतिहास बहुत गौरवान्वित है। यहाँ से पढ़ कर के बच्चे बहुत अच्छी अच्छी जगह पर हैं और मैं स्वयं उसका सबसे बड़ा उदाहरण हूँ कि एक दिन जो बच्चा एक छात्र के रूप में कक्षा 9 में यहाँ आया हो और आज वो इसी विद्यालय का हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हो, तो इससे बड़ी अनुभूति यहाँ अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं के लिए नहीं हो सकती। इससे बड़ा कोई अनुभव और नहीं हो सकता। मैं उनके लिए एक लाइव एग्जाम्पल हूँ। हम बहुत बार कहते हैं कि उसने इतनी मेहनत की, वो इस मुकाम पर पहुँचा, वो वहाँ से पढ़ा, उसने वो आज इस स्थान पर है। मैं अपने सभी यहाँ अध्ययनरत छात्र छात्राओं से यही कहता हूँ कि आप भी मेरी तरह, मैं भी आप ही की तरह था एक दिन, आप भी कल को मेरी तरह यहाँ से पढ़ कर के मेरी तरह बन सकते हैं। और इसके लिए कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट अगर आपकी पढ़ाई के दौरान आती है तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ, जिसमें फ़ीस से लेकर के इवन यूनिफॉर्म तक और बाकी बच्चे को किसी भी तरह के सहयोग की अगर आवश्यकता होती है तो उसको हम समय समय पर करते भी हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने यहाँ अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं से सिर्फ यही अपील करता हूँ कि मन लगा करके, एक लक्ष्य बना करके, एक उद्देश्य को ध्यान में रख करके अगर आप अपनी पढ़ाई करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है। जैसे हम देखते हैं कि बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और पेरेंट्स लगातार उन पर शिक्षा का प्रेशर बनाते हैं, परीक्षा होती है तब भी वो प्रेशर रहता है, पढ़ाई चले तब भी प्रेशर। सर, उन अभिभावकों के लिए कोई आपका खास संदेश? देखिए, अभिभावक तो हर कोई यही चाहता है कि मेरा बच्चा सबसे अलग हो, सबसे अच्छे मार्क्स लेकर के आए, सबसे अलग दिखे। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी एक अभिभावक हैं तो हमें अपने बच्चे के पोटेंशियल का, उसकी क्वालिटी का हमें पता रहता है कि बच्चे में कितना दम है। तो हम अनावश्यक रूप से बच्चे को उसके पोटेंशियल से ज़्यादा उसको प्रेशर में ना डालें, उसको धीरे धीरे सरल से कठिन की ओर, एक बहुत अच्छा फॉर्मूला भी है कि अगर हम सरल से कठिन की ओर चलेंगे और वो हमारा पेस धीरे धीरे रहेगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो मैं सभी अभिभावकों से यही अपील करता हूँ कि वो अपने बच्चे पर अनावश्यक दबाव ना बनाएं, उसको एक फ्री वातावरण दें जिससे बच्चे का नेचुरल ग्रोथ हो, नेचुरल डेवलपमेंट हो। और इस बारे में मैं पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से मैं ये कह सकता हूँ कि हर बच्चा अपने आप में अनमोल है और वो ज़रूर करके दिखाएगा। तो आपने देखा जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं डॉक्टर राजीव कुमार गोहित जी, उनका खास करके अभिभावकों का कहना है कि बच्चे पर मतलब जो प्रेशर बनाया जाता है, परीक्षा हो या पढ़ाई हो,
बच्चे को थोड़ा टाइम खेल कूद के भी देना चाहिए, लगातार एक चीज़ को लगातार रिपीट नहीं करना चाहिए, उससे बच्चे का मनोबल टूटता है। और देखो जाए तो RSK इंटर कॉलेज के जो ये हमारे प्रिंसिपल सर हैं, इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है, क्योंकि इसी विद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और आज उसी की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। क्योंकि मेहनत ही वो चीज़ होती है इंसान के लिए जो रास्ता दिखाती है। और लगातार ही सभी बच्चों से अपील करते हैं, अभिभावकों से भी, कि बच्चों के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके लिए समय समय पर सब चीज़ के लिए उन्हें प्रेशर न डाला जाए।